इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मां भगवती का ये प्रश्न है, हे नाथ विश्वनाथ, हे चंद्रशेखर, गरुण जी महाज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है, महाज्ञानी है। भगवान के तत्व चिंतन, जीव के कर्तव्य, जीवात्मा की सद्गति, मनुष्य का व्यवहार, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले संस्कार, ये सब जिस पुराण में वर्णित है वो गरुण जी द्वारा गाया गया है। नाम क्या है? गरुण पुराण। जीव का कर्तव्य क्या है, जीने का कर्तव्य क्या है, और जाने के बाद गति मति क्या है, ये सब उसमें गरुण जी ने। इसलिए महाज्ञानी गुण राशि, भगवान श्री हरि के सेवक, अति निकट निवासी। कई बार बहुत निकट रहने वाले के हृदय में निकटता का दोष उत्पन्न हो जाता है, उसको कहते हैं नैकट्य दोष। और जब निकटता का दोष उत्पन्न होता है तो जिसके साथ रहते हैं उसका अपराध नहीं होता है, जो जीव में उत्पन्न होता है जिसके, वो उसके जन्माद्य संस्कार हैं। भगवान भोलेनाथ के दिव्य शिवलिंग पर आप चाहे जो चढ़ाओ, धतूर चढ़ाओ, भंग चढ़ाओ, गन्ना चढ़ाओ, भटकटैया चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, दुग्ध चढ़ाओ, घृत चढ़ाओ, जो चाहे सो चढ़ाओ, लेकिन वह स्वरूप विकृत नहीं होता। अब प्रसाद तो नाना विधि बन गया, अब हमारे कैसे संस्कार हैं कि उनमें हम कौन सा पाना चाहते हैं। आजकल एक दीक्षा की परंपरा चली है, तो जो लहसुन प्याजा वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, महाराज हम तो शिव मंत्र लिए हैं। क्यों लिए हैं? अच्छा, शिव जी की दीक्षा ले ले तो सब खा सकते हैं, ये कहाँ लिखा है? ये गुरु जी लोग जो दीक्षा दे रहे हैं, शिव दीक्षा ले लो और सब खाओ, शिव 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 शिव। वो देखो, वो गुरुओं को नरक है, चेला तो रौरव में जैबे करिए। जो शिष्य हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु। ये कहीं नहीं है, वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठतम वैष्णव शिव जी हैं। अब प्रमाणित मां करती हैं, तुम पुनि राम राम दीन तुम पुनि राम सादर जपहु अनंग आराती, सादर जप राम सोअवध, राम सोअवध, नृपति सोत सोई, कियज यबुन अलख गति कोई, कियज यबुन अलख गति कोई, कियज यबुन अलख गति कोई। क्या प्रश्न? मां
माँ कहती हैं दिन रात आप राम राम जपते हैं प्रभु, ये राम जी कौन है? वो सोई अयोध्या वाले चक्रवर्ती महाराज के जो पुत्र राम भय वही हैं, अथवा किसी और राम के नाम का आप जप करते हैं क्या? बाबा ने कहा इसकी चर्चा कल जन्मोत्सव के प्रसंग में होगी, दर्शन करिए। हमारे संस्कार यदि श्रेष्ठ नहीं हैं जन्माद्य पिछले जन्म के, तो क्या होगा? हमको गंगा जी में रख दिया जाए, त्रिवेणी मैया में रख दिया जाए, हमारा व्यवहार बदलने वाला नहीं है, वो अपरिवर्तनीय है, ऐसे रहेगा। सहज कैसे हो? हमारे यदि जन्माद्य संस्कार पुष्ट नहीं थे तो हमको 12 वर्ष 24 वर्ष अपने कुल संस्कार का स्मरण, देखो जन्माद्य संस्कार के परिणाम से जीव को कुल की प्राप्ति होती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। कौन कुल? यस्मिन कुले वैष्णवा नाम धेयः। जिस कुल में भगवान के परम भागवत भक्त जन्म ले लेते हैं वो कुल धन्य होता है, पवित्र होता है, और मां की कोख सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुबीर परायण जेहिनर उपज विनीत। हे भगवती वह कुल धन्य है। गरुड़ जी महाराज भगवान की सेवा में ज्ञानी हैं, तथापि भगवान को लीला स्वरूप जब शिवजी कहते हैं मेरे बाबा, जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा सुमिरत मोह होति अति ब्रीड़ा। क्या? मेघनाथ करन आप बधायो तब नारद मुनि गरुण पठायो, बंधन काट गयो उर्गादा उपजा हृदय प्रचंड विषादा। क्या? बब बंधन ते छोटई नर जपिजा कर नाम, खरब निशाचर बांधे वो नाग पास सोई राम। खेद खिन मति में तर्क उपस्थित हुआ। भगवान मां से कहते हैं देवी सुमिरत मोह होति अति ब्रीड़ा। ब्रीड़ा में मुझे हंसी आ रही है भगवान की लीला का दर्शन करके। क्या लीला किए? अद्भुत गए। अब जरा विचार करिए, शेषावतार जिनकी सेवा में है, कौन सा ऐसा नागपाश है जो श्री लक्ष्मण जी महाराज की आज्ञा के बिना लक्ष्मण जी को बांध दे? यह आश्रम संन्यास आश्रम प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी विशेषानंद जी महाराज की तपश्चर्या से, उनके सद्गुरुओं की कृपा से संचालित हो रहा है। आश्रम, कक्ष, हाल, सेवक सती, सारा व्यवहार, यहां पर महाराज जी से ऊपर कोई सत्ता तो नहीं है। अब उनको कोई आयोजन करना हो तो किसकी अनुमति की आवश्यकता है? आप करो तो अनुमति चाहिए, लेकिन महाराज जी स्वयं ठान दे कोई उत्सव तो अनुमति लेंगे। नागपाश, सारे नागों के राजा हैं लक्ष्मण जी महाराज, जो सहस शीश महीश अहीश महीधरु लखन सचराचर धनी सुर काज धरि नर राज तद चले दनल खल निशिचर अनी। वो शेष नारायण भी बंधन में आ गए, ये शिव जी को ब्रीड़ा। ये हंसी आ रही। अच्छा, बारहिते निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी की अनुमति के बिना नागों का पास नहीं लग सकता है, और लक्ष्मण जी राम जी की आज्ञा से चलते हैं। तो ये नाग पास क्या?
ये सब मेरे सरकार की लीला है। कीन्यू हुई कबहू अभिमाना, सोई खोवे चाह कृपा निधाना। ये बाबा मां को सुनाते हैं, दर्शन करिए। नाग पास में बध जाना लीला नहीं है, गरुण जी बंधन मुक्त किए ये लीला है। मनुष्य का कल भी प्रसंग स्मरण किया गया था। आदमी में योग्यता कम हो तो उत्पात अधिक होता है। योग्य व्यक्ति उत्पात नहीं करता, अयोग्य व्यक्ति उत्पात करता है। हमारे आदरणीय दिनेश भैया का प्रश्न है, इनका स्वयं का प्रश्न है। महाराज श्री, आज देश की राजनीति में जातीयता युगनाथ सा क्यों दिखाई देता है? भैया हो, राजनीति से मेरा थोड़ा दूर का रिश्ता है। समय की मांग तो ऐसी है कि बाबा जी चुनाव लड़ जाएं तो क्या किया जाएगा? नेतागिरी किया जाएगा कथा छोड़ के। देखिए, ऐसा है, प्रश्न आपका बड़ा दिव्य है, जो कि कल की कथा को 17-18 हजार लोगों ने सुना है, हम लोग देख रहे थे। और ये बात जाती है, बहुतों तक पहुंचती है, लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं, व्यवहार भी करते हैं। ये भगवत कृपा है। वस्तुतः आप सब जानते हैं कि राम कथा जातिवाद का विरोधी है। भगवान सीधा कहते हैं, मेरे जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। हमारी पूरी टीम में जब हम लोग विदेश जाने लगे कथा करने मॉरिशस, तो पता चला कि हमारी क्या जाती है, भाई जी की क्या जाती है, व्यास जी की क्या जाती है। कौन 5 लोग गए थे ना मॉरिशस? आप नहीं गए? अच्छा, और वाद्य मंडल में? अच्छा, रूपराम जी थे। हाँ, तो पता चला कि कौन क्या कविता है, कौन सविता है, ऐसे पता नहीं चलता है। वस्तुतः जब से पंचायती राज लागू हुआ, तब से शहरों को छोड़ दीजिए, गांवों में भी जातिवाद का प्रचार भयंकर हो गया। पहले गांव में भी जातिवाद कोई अर्थ नहीं रखता था, सब लोग सबका आदर करते थे, सब लोग सबसे स्नेह करते थे, सम्मान था। है क्या? अब थोड़ा उत्तर दिनेश भैया कड़क है। जब आप सद्गुणों को त्याग कर अवगुणों के एकत्रीकरण में लग जाएंगे, विकास को छोड़कर स्वार्थ के व्यवहार में चिपक जाएंगे, रम जाएंगे, तो आपका जो सार्वभौमिक व्यवहार है वो लुप्त हो जाता है। प्रमाण, 5 भाई हों, 5 एक साथ कमा रहे हों, एक साथ इकट्ठा हो रहा हो, और सब लोग मिल करके बाबूजी अम्मा के साथ में परिवारीजन खर्च कर रहे हों, जो बच रहा हो उससे विकास हो रहा हो, घर बन रहा हो, व्यापार खड़ा हो रहा हो, सबके बच्चे बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ करके और आगे बढ़ने की प्रगति यात्रा में हों, तो यहाँ कर्म अकर्म, कर्मण्यता अकर्मण्यता, रोग दोष गुण अवगुण, ये सब गौण हो जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति केवल अपने अपने कमाई का रक्षण करना प्रारंभ कर देता है, छोटे छोटे कुनबों में समाज को बांट करके अपने अपने स्वार्थ की यात्रा प्रारंभ होती है, तब परिवार भी खंड खंड होता है व्यक्तिगत स्वार्थ से, और समाज भी खंड खंड होता है छोटे मोटे कुनबों से। देखिए,
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।